आपको 6.2 का जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का जो है फंक्शन का 10 नंबर तक जो है सवाल बताया गया था। अब 11 नंबर जो है देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कैसे मिलेगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कहता कि से प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है और न तो ह्रासमान है। इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया 2x माइनस 1। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। x का मान जो है एक आया, एक x का मान जो है एक वो आया 1/2, इसलिए जो है इसका अंतराल जो होगा, अंतराल -1, चूँकि ये बिंदु आपको दिया हुआ है, अंतराल -1 चमक रहा है, -1 1/2 और ये हो गया आपको 1/2 1 होगा। अब यहाँ पर जो है ये अंतराल -1/2 और 1/2, यहाँ पर एफ एक्स में जो है कितना है 2x माइनस 1, इससे जो है 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया x माइनस 1/2। यहाँ x का मान जो है 1 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं तो ये हो गया 2 इंटू -1/2 -1/2, यानी कि हो गया -1/2 -1/2 -1 को 2 से गुना करिएगा तो -2, यानी कि एफ डैश एक्स नेगेटिव, अतः एफ जो है ह्रासमान फलन है। अगेन दूसरा अंतराल दिया हुआ है, दूसरा अंतराल हो गया आपको 1/2 और 1 पर। यहाँ पर जो है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो है ये हो गया 2x 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये हो गया 2x का मान 1 अगर दे देते हैं तो 1 माइनस 1/2, तो ये हो गया 1 में आधा घट गया तो आधा, तो ये 2 इंटू 1/2, ये और ये कटा यानी कि 1,
यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, अतः इसलिए एफ वर्धमान फलन है। इसलिए अंतराल -1 और 1 पर न तो निरंतर ह्रासमान है और न तो निरंतर वर्धमान है। हो गया। देखिए कहता है कि 12 नंबर निम्नलिखित में से फलन 0π/2 में निरंतर ह्रासमान है। ए में ऑप्शन दी ऑब्जेक्टिव है, सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर ए नंबर का माना कि ये हो गया आपको एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स कॉस एक्स का जो हो गया आपको माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए इधर अंतराल आपको दिया हुआ है, अंतराल 0π/2 यहाँ पर देखिए इधर एक्स के स्थान पर अगर 0 अगर रखेंगे तो देखिए यहाँ पर एफ एक्स के स्थान पर 0, तो ये हो गया आपको माइनस साइन 0 डिग्री, साइन 0 यानी -0 यानी कि -0। और यहाँ पर π/2 अगर रखेंगे तो ये हो गया आपको π/2 यानी माइनस साइन, ये हो गया आपको π/2, ये हो गया -1। इसलिए ये जो हो गया आपको क्या चाहिए, नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव। अतः एफ निरंतर ह्रासमान है। बी नंबर देखिए, बी में जो है माना कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x अवधि दिया हुआ है, इसको भी x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x का माइनस साइन 2x और 2x का 2, तो 2 गुना कर देते हैं, इतना हो गया।
अब अंतराल जो है दिया हुआ है, अंतराल 0 π/2। इसका मतलब हो गया कि x का मान जो है 0 और 2 के बीच में होगा, π/2 के बीच में। 0 लेस x, ये हो गया आपको लेस π/2। अब यहाँ पर जो है 2x दिया हुआ है निष्पत्ति, इसलिए 2 से गुना कर दिया, तो 0 को 2 से गुना किए तो 0 लेस देन 2x लेस देन 2 से गुना करिएगा तो 2 2 कट जाएगा, नहीं पाई, इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है इसको मान पुट कीजिए। अगर यहाँ पर साइन 2 इंटू π/2 यानी कि साइन, ये हो गया आपको पाई, साइन पाई का मान जो होगी आपको कितना, -0 यानी कि 0 है ना, साइन पाई का मान 0। तो ये होगी आपको ये माइनस है साइन 2x इज इक्वल टू पॉजिटिव, यहाँ पर माइनस है इसलिए जो हो गया f' इज इक्वल टू नेगेटिव। चूँकि साइन 2x पॉजिटिव आया और यहाँ पर ये साइन माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए f' इज इक्वल टू नेगेटिव। देयरफॉर f निरंतर ह्रासमान मान है। अब यहाँ पर देखिए इधर सी में जो कह रहा है cos 3x, इसको भी मान लीजिए, माना कि f(x) इज इक्वल टू cos 3x, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया आपको f' इज इक्वल टू cos 3x का जो है माइनस साइन 3x और 3x का 3, तो इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए इधर अंतराल आपको दिया हुआ है, अंतराल 0 लेस देन x लेस देन π/2। अब यहाँ पर जो है निष्पत्तियाँ 3x दिया हुआ है, इसलिए 3 से सब में गुना कर देंगे। 0 को 3 से गुना किए 0 लेस देन 3x, इतना पर जो है साइन 3x का क्या साइन होगा। अब यहाँ पर देखिए इधर साइन 3x का मतलब हो गया x का मान जो है साइन 3π/2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ये साइन 3π/2 का मतलब हो गया 270 डिग्री का मान। तो 270 डिग्री को हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। यह थर्ड क्वाड्रेंट में है, तृतीय चरण में, इसलिए यहाँ पर साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, और साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए -1 तो -1, यानी कि ये होगी आपको साइन 3x का मान π/2 पर जो है ये होगी आपको कितना -1, यानी कि नेगेटिव। लेकिन ये मान जो है नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है, इसलिए जो है ये हो गया आपको कितना f(x)
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया पॉजिटिव, अतः एफ निरंतर वर्धमान है। यहाँ चमका है, छोड़ दें। हाँ? डी में देखिए क्या कहता है, माना कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपको tan एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू tan एक्स का जो हो गया सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर जो है अंतराल दिया हुआ है 0 π/2, तो यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर सेक 0 अगर पुट करते हैं तो ये हो गया आपको सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि सेक 0 डिग्री, ये हो गया आपको 0, तो ये हो गया सेक 0 सेक स्क्वायर 0 कॉस 0 1, तो इसका अपोजिट जो है सेक 0, ये भी 1, इसका 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर जो है π/2 एफ π/2, तो ये हो गया आपको सेक स्क्वायर π/2, यानी कि सेक π/2 का मान हो गया 0, 0 का स्क्वायर यानी कि 0, ये भी प्लस और ये भी प्लस, इसलिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया पॉजिटिव, अतः एफ निरंतर वर्धमान है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें जो है निरंतर ह्रासमान होगा, तो निरंतर ह्रासमान जो है ए और बी में, इसलिए इसका जो है आंसर जो हो जाएगा ए और बी, निरंतर ह्रासमान है। चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स 100 प्लस साइन एक्स -1। ऑब्जेक्टिव सवाल है, लेकिन इसको सब्जेक्टिव तरह समझिए। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो गया एफ डैश एक्स डी/dx एक्स 100, एक्स का पावर 100 प्लस साइन एक्स -1, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक्स का पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो गया 100 एक्स के पावर 99 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स, और -1 कांस्टेंट है 0, तो ये हो गया आपको एफ डैश एक्स। यहाँ पर जो है ए नंबर में जो कहता है, ए अंतराल आपको दिया हुआ है 0 और 1, है ना,
यहाँ पर देखिए इधर, अगर यहाँ पर x, इसका मतलब हो गया x का मान जो भी होगा कितना, 0 लेस देन x लेस देन 1, इसके बीच में होगा। अब यहाँ पर जो है साइन 100x के पावर 99 जो है, ये कभी जो है आपको नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो हो गया, अगर cos 0 अगर पुट करते हैं तो ये हो गया आपको cos x ग्रेटर देन 0, यानी कि cos 0 डिग्री, cos 0 का मान जो है 1 होता है, तो 1 जो है 0 डिग्री से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों का जोड़ भी जो है ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये जो हो गया आपको 100 तथा 100x के पावर 99, ये भी जो है 0 के बराबर होगा। चूँकि एक जो है आपको 0 से बड़ा हुआ, इसलिए दोनों का योग भी जो है आपको 0 से बड़ा होगा। इसलिए जो है ये हो गया आपको 100x का पावर 99 प्लस ये हो गया आपको cos x ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होगा। ये 0 से बड़ा होने का मतलब कि यानी कि f'(x), चूँकि इतना जो है f'(x) के बराबर है, इसलिए ये भी जो है बराबर होगा, माने 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होने का मतलब कि f'(x) पॉजिटिव, यानी कि f निरंतर वर्धमान फलन है। बी नंबर देखिए, बी नंबर में जो है आपको π/2 और पाई इतना दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया कि x का मान जो है π/2 लेस देन x लेस देन ये हो गया पाई, इसके बीच में होगा। अगर यहाँ पर जो है ये f'(x) बराबर दिया हुआ है आपको कितना, cos 100x के पावर 99 प्लस cos x, तो यहाँ पर जो है cos x का मान π/2, cos π/2 का मान हो गया 0, तो 0 जो है पॉजिटिव है ना, और ये तो जो है आपको पॉजिटिव होगा ही। तो ये हो गया आपको क्या चाहिए, f'(x) इज इक्वल टू पॉजिटिव, इसलिए f जो है निरंतर वर्धमान फलन है। सी देखिए, सी में दिया हुआ है 0 डिग्री और π/2 इतना पर अंतराल, तो ये जो होगी आपको इसका मतलब हो गया कि x का मान जो है 0 और π/0 लेस देन x लेस देन π/2, इसके बीच में 0 और π/2 के बीच में x का मान होगा। तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है आपको क्या चाहिए, cos x
लेस देन, यहाँ पर अगर यदि जो x का मान अगर 0 अगर रखते हैं तो ये मान cos 0 1 होता है, यानी कि 0 से बड़ा होगा, है ना। और ये जो है आपको 100x का पावर 99 ये भी जो है 0 से बड़ा होगा। तो दोनों का जोड़ यानी कि 100x का पावर 99 प्लस cos x, ये दोनों का जोड़ भी जो है 0 से बड़ा होगा, यानी कि f डैश x ग्रेटर देन 0, यानी कि f डैश x इज इक्वल टू पॉजिटिव। अतः f निरंतर वर्धमान फलन है। तो देखिए यहाँ पर ए में भी आया निरंतर वर्धमान फलन, बी में भी जो है आया निरंतर वर्धमान फलन, और सी में भी जो है आया निरंतर वर्धमान फलन। इसलिए यहाँ पर जो है ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रदत्त फलन जो है निरंतर ह्रासमान होगा, इसलिए डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। ये हो गया आपको 13 का डी सही है ना, चूँकि डी में जो कहता है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ए बी सी में से कोई नहीं होगा, यही सही है।